कोरिया में एक भिक्षुनी एक रात एक गांव में भटकती हुई पहुंची। रास्ता भटक गई थी और जिस गांव में पहुंचना चाहती थी वहां ना पहुंचकर दूसरे गांव में पहुंच गई थी। उसने जाकर एक दरवाज़ा खटखटाया। आधी रात थी। उस घर के मालिक ने यह कहते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया कि कहीं और जाओ, हम उस धर्म को नहीं मानते जिसे तुम मानती हो। हमारा धर्म भ्रष्ट ना करो, चली जाओ यहाँ से। उस भिक्षुनी ने 2-4 दरवाजे और खटखटाए, लेकिन दरवाजे बंद होते गए। सर्दी की रात थी, वह अकेली थी, अंधेरा था, पर धर्म के अंधों को यह सब कहाँ दिखता है। वह बाहर ही एक पेड़ के नीचे सो गई। जब रात को ठंड से उसकी आंखें खुली तो उसने देखा ऊपर पूरा आकाश तारों से भरा हुआ था और बहुत सुंदर और चमकीला लग रहा था। जिस पेड़ के नीचे वह सोई थी, उस पेड़ के फूलों पर जैसे ही चांद की रोशनी पड़ी, वह चटक आवाज़ के साथ खिलने लगे। वह रात में खिलने वाले फूल थे और फूलों की खुशबू चारों ओर फैल गई। फूल खिलते ही जा रहे थे। भिक्षुनी तो इस मनमोहक दृश्य को निहारती ही रह गई। अचानक उसे एक ख्याल आया और वह दौड़ कर गई और लोगों के दरवाजे फिर से खटखटाने लगी। लोगों ने सोचा, आधी रात है, कौन आया होगा। वहाँ भिक्षुनी खड़ी थी। उन्होंने कहा, हमने मना किया था, तुम फिर चली आई। उस स्त्री की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, नहीं, मैं द्वार खुलवाने नहीं आई, मैं तो आप सबका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आप लोग बहुत भले हैं। अगर आज आप लोगों ने मुझे अपने घर में ठहरा लिया होता तो मैं यह तारों की चादर से सजा हुआ आकाश और फूलों का चटक के खिलना नहीं देख पाती। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप लोगों पर कृपा बनाए रखे। कोई भी परिस्थिति ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी। उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। यह तो आप हैं जो उस पर अच्छे या बुरे होने का ठप्पा लगाते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो राह में पड़ा पत्थर भी सीढ़ी नज़र आता है। आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है, खुश रहने का, चीज़ों को पॉजिटिविटी से लेने का। आशा भरकर जीवन को देखेंगे तो कभी निराश नहीं होंगे, चाहे जीवन फूल दे या काटे। हमें क्या मिलता है इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हम मिली हुई चीज़ों को कैसे लेते हैं। हमारी दृष्टि क्या है, जीवन पर पकड़ कैसी है, जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण है हमारा। तो हमेशा पॉजिटिव रहें और हर चीज़ का शुक्रिया अदा करें।